उस वाले तो गेट पे तो पूछो, वहाँ बात करती है ना। आ जाओ उधर। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। जवाहरलाल नेहरू से ठीक यहाँ सटी बिल्डिंग में ये एसएससी सीजीओ कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है। और हम लोग तो कहते हैं कि बच्चे भारत का भविष्य है। बच्चों को अगर भारत का अगर ये जो भविष्य उज्जवल रहा तो आगे चल के हमारा ये जो भारत देश है ये वर्ल्ड लीडर भी बन जाएगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस भारत के भविष्य को अपनी चंद बातें रखने के लिए इस गर्मी में तपते शेड के नीचे पुलिस वालों से विनती करनी पड़ेगी। मैं इस समय बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इनकी बहुत सारी मांगे थी और बीते 1-2 हफ्ते से गर्मा गर्मी भी थोड़ी इनके मुद्दों को लेकर बनी हुई थी। कहा यह जा रहा था कि जो रिजल्ट आया है एसएससी 2023 के परीक्षाओं का, उसमें कट ऑफ को लेकर बच्चों की बहुत बड़ी मांगे थी और उस कट ऑफ की मांग को लेकर ये हर बार एसएससी के यहाँ बिल्डिंग में कॉम्प्लेक्स में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शन करने भी आते थे। लेकिन बात तब बढ़ती है जब यहाँ पे पुलिस वाले और एसएससी की जो खुद ही डिपार्टमेंट हेड है, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ मेट्रो स्टेशन से निकला और यहाँ पे पुलिस वाले कह रहे हैं 2 दिन के लिए एसएससी का ये जो ऑफिस है ये बंद है। और कितना बंद है आप देख सकते हैं। देखिए ये स्टाफ वाले अंदर जा रहे हैं और पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं मीडिया का प्रेस कार्ड देखकर कि एसएससी का ऑफिस बंद है। और थोड़ा अगर मैं आपको आगे से दिखाऊं, ये सारे बच्चे भारत के अलग अलग कोनों से आए हैं। टेलीग्राम पे सारे बच्चे कनेक्ट हुए हैं। सारे बच्चों ने एक साथ फंड रेजर तक अपना अप्रूव किया, ये दिखाने के लिए कि डोनेशन हो, बच्चों के रहने खाने पीने की व्यवस्था हो, जो दूसरे देश से आए हैं, जो आर्थिक स्थिति से थोड़े कमज़ोर हैं, उन सारे बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पे पुलिस कोऑपरेट करने की बातें तो कर रही है लेकिन इन बच्चों को पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही। ये पैम्पलेट पे एक बार देखिए, वी वांट जस्टिस, एसएससी सीजीएल 2023 प्री रिवाइज रिजल्ट, फिर से दिल्ली चलो 9 अक्टूबर लोधी रोड सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एक ही मांग 15 गुना पास करो। कट ऑफ को लेकर मांग है, बस मात्र कट ऑफ को लेकर यहाँ पे एक मांग है। पैम्पलेट लेके बच्चे तैयार हो। बच्चों का एक ही कहना है शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन भी नहीं होगा, एक मांग होगी। लेकिन यही वो भारत का भविष्य जो इधर खड़े हुए हैं। अब पुलिस वाले कैसे कह रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब वो आएंगे और अब पीछे पीछे हमें कहने वाले कैमरा बंद करो। हमें भी कैमरा तब बंद करना पड़ रहा है जब स्टूडेंट इश्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे पैम्पलेट एक बार मैं दिखाना चाहूँगा बार बार। एक बार ये पूरा पैम्पलेट इनके टेलीग्राम ग्रुप पे ही वायरल। क्या सर क्या इशू हो रहा है, कितने टाइम से प्रोटेस्ट हो रहा है और आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा बताएंगे? हम सर कानपुर से हैं, मगर ये प्रोटेस्ट कम से कम पिछले 1 हफ्ते से ऊपर हो गया ही कर रहा है। अभी इन्होंने बताया काफ़ी कुछ था मगर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इन्होंने बताया 1 हफ्ते 8 दिन हो गए प्रॉपर, इन्होंने बताया था कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा मगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक्शन? इन्होंने कहा था साइट पे अपडेट करेंगे मगर अभी भी कुछ भी नहीं किया गया, इसीलिए कोई अपडेट नहीं हुआ। यहाँ पे ये मेरे साथ ये रंजन जी मौजूद थे, ऋषु जी मौजूद थे। क्या सर क्या पूरा मैटर अभी चल रहा है और क्या अपडेट है, कुछ पता चल रहा है आपको? सर हमें बताया गया इनकी तरफ से कि 2 बंदे अंदर जाएंगे। अभी हम उनका वेट कर रहे हैं कि क्या उनका रिस्पांस आ पा रहा है। अच्छा, किस चीज़ के रिगार्डिंग सर ये पूरा एक बार? एसएससी के रिवाइज के रिगार्डिंग ये हो रही है हमारी प्रोटेस्ट जो भी है। हम प्रोटेस्ट में बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिंपली हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? बिना इंफॉर्मेशन के, बिना किसी इंटीमेशन के एसएससी ने 15-16 टाइम्स कैंडिडेट्स की जगह पे सीधा 8.42 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया है। और ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्वालिफाइंग एग्जाम में 15 टाइम्स तक कैंडिडेट्स को दिया जा सकता है चांस, और उसको बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है एसएससी वाले। जबकि ये स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से उठ के आए हुए हैं, सब जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, सबका लास्ट चांस है। और हम बस इतना चाह रहे हैं कि एसएससी चेयरमैन से एक बार मीटिंग हो जाए। अच्छा, एक बार और भी हुआ था, सब कह रहे थे कि कोई डीओपी या डीओटी पोजीशन पे उससे सैटरडे को मीटिंग हुई थी, उसका क्या अपडेट नहीं? उसका भी कोई अपडेट नहीं आया है। और उन्होंने हायर अथॉरिटी से तो बच्चों से बात करी थी? बात नहीं, वो बस ऐसे बोल देते हैं कि हम आपको बाद में बताएंगे, झूठा आश्वासन दे देते हैं और उसके बाद फिर कोई वहाँ से रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी देखिए अभी ये सब ऑफिस के सामने शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे, पैम्पलेट लेकर इनको जबरन वहाँ से मैं कहूँगा भगाया गया है, क्योंकि एक छोटी सी मांग है। और मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं, अपनी मांग है। क्या कोई उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ होगा? सर नाम के साथ बताइएगा। सर मेरा नाम गौरव कुमार है। जी। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और सिर्फ इसीलिए आया हूँ, अपनी हाई अथॉरिटी में मुझे विश्वास है, अपने कानून में विश्वास है। हमारी जो सरकार है, जितनी मुझे नॉलेज है, अभी तक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें 10 गुना या 15 गुना बच्चे लेती आई हैं। ठीक है, ये पहली बार हुआ है। हमसे आने वाले जो पहले बैच है 2018 का या 19 का या 20 का या 21 का, उसमें क्या किया गया है कि एक पोस्ट के लिए 15 बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है, और इस बार क्या गया है, आप मोटा देखें तो एक पोस्ट के लिए 8.4 लगभग 8 गुना बच्चों को बुलाया गया। तो सर ये हमें इनजस्टिस फील होता है। और ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। इसमें जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं वो कहीं पे ऐड भी नहीं होने हैं। अच्छा। और इसका कट ऑफ चला गया है 150 पे, मतलब आपको क्वालिफाई करने के लिए ही 75% स्कोर करना है। और इतना इस एग्जाम को टफ बना दिया, मतलब यूपीएससी लेवल का एग्जाम बना दिया है। और उस एसएससी का एग्जाम है और उसमें भी 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम
हम सब ह्यूमन है, हम 3 सेक्शन में परफेक्शन ले सकते हैं, चौथे सेक्शन में ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके तीनों सेक्शन में 45, 46, 47 मार्क्स है 50 में से, और जीएस में उनके 10 नंबर हैं, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब अब ऐसा हो गया है कि आपको चारों सेक्शन पढ़ना होगा और उसके बाद आपको बिना कुछ भी नोटिफिकेशन दिए आपको कितना नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट्स लेना है वो एसएससी ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देंगे। 8.42 ले लिया, अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये 5 टाइम्स ले लें, तो उसमें क्या है कि कट ऑफ आपकी वैरी करती रहेगी। आप प्रिपेयर कर रहे हो एक टारगेट लेके 160 मार्क्स लेने हैं और पता चले कि आपकी कट ऑफ 180 जा रही है, तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको भी चांस नहीं मिल रहा है मेंस देने नहीं मिलेगा, और उस पर भी फिर अभी इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं रही। एक बार इधर आ जाइए, मैं एक पैम्पलेट के साथ इनका दिखाना चाहूँगा। सर, अब ये पैम्पलेट बनाने की बात हुई, मैंने टेलीग्राम पे देखा 6000 बच्चों के, मतलब 6000 से भी ज़्यादा बच्चे उस ग्रुप में हैं। कितने? लगभग 7000 हैं, लगभग 7000 बच्चे हैं। और जब हम लोग ट्विटर पूरे इंडिया पे जब हम लोग आते हैं तो 5 लाख प्लस विद्यार्थी जो है ना ट्विटर पे ट्रेंड करवाते हैं, लेकिन जो मतलब प्रशासन है उसके कान पे जू तक नहीं रेंगता है। हम लोग पिछले 20 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, प्रशासन के पास आते हैं, बात होती है और वो भेज देते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग आप आइए 3 दिन बाद 4 दिन बाद हम लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद आप लोगों के पास बात रखेंगे, साइट पर आप अपडेट कर देंगे, साइट पे अपडेट कर देंगे और साइट आप लोग रेगुलर विजिट करते रहिएगा। हम लोग साइट विजिट 24 यहाँ पे जो बच्चे हैं 50 कैंडिडेट्स आज आए हैं, कल भी हम लोग आएंगे, परसों भी आएंगे। 25 तारीख को मेंस का एग्जाम है, हम 24 तारीख तक हर रोज आएंगे यहाँ पे। मेंस के एग्जाम से एक दिन पहले? मेंस के एग्जाम से एक दिन पहले तक, क्योंकि जैसे आपने पूछा हमें क्या उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि 24 तारीख को भी रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। हम हर रोज आएंगे, हम अपनी लाइफ का पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरा एफर्ट कर रहे हैं इसमें। 50 बच्चे आज यहाँ ग्राउंड पे हैं। पहले जब एक बार 29 को इकट्ठा हुए थे बच्चे तो 110 बच्चे आए थे यहाँ पे, उसके बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब 50 बच्चे आ जाए हैं, हर स्टेट से हमारे पास बच्चे आए हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पे बैठ के हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इस पूरी चीज़ को रिजल्ट को रिवाइज कराना चाहते हैं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि और डिमांड भी नहीं है, वो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें चेयरमैन सर से मीटिंग करा दी जाए बस। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ अभी जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये अभी दिल्ली एनसीआर और आसपास के हैं। बहुत लोग महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, बिहार से आ चुके हैं और बहुत लोग रास्ते में हैं अभी। तो ये मतलब एसएससी को एक छोटा सा मतलब समझ लीजिए अनुरोध है कि सर अभी आप सुनिए हमारा बात। लोग 20 दिन से ऐसे करके आ रहे हैं, लोग और आएंगे, विद्यार्थी और आएंगे, क्योंकि जो 149 लाए हैं उनको पता है कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और उनको मिलना चाहिए मेंस में मौका, क्योंकि आप तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर दिखा रहे हैं और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 8.4 टाइम्स रिजल्ट है ना आप पब्लिश कर दिए 71,000 ओनली। बैंकिंग के एग्जाम में भी 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को मेंस देने के लिए क्वालिफाई किया जाता है। रेलवे के एग्जाम में भी 25 किया जाता है। एसएससी भी पहले 16 टाइम्स कर रहा था। लास्ट ईयर थोड़ी वैकेंसीज ज़्यादा आई थी इसलिए 10 टाइम्स किया था, क्योंकि इतने सेंटर नहीं होते हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। बट इस बार वैकेंसीज बहुत कम है, जो पहले ऐसी ही आई हैं 7-8,000, और उस टाइम पे भी इन्होंने 16 टाइम्स कैंडिडेट को 14 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया था। तो अभी भी 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जा सकता है। 2 लोग जाना है, ठीक है, लोग जाना है उधर जाके मेंटेन। इवन यूपीएससी भी 10 से ज़्यादा टाइम्स क्वालिफाई एग्जाम में लेती है टीयर 1 में, और ये तो कंटिन्यू ट्रेंड रहा है। जब भी 7 से 8,000 वैकेंसी आई है 16 टाइम्स लिए हैं। सिर्फ पहली बार लास्ट टाइम हुआ था 36,000 वैकेंसी पे 10 टाइम्स लिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए थे। मतलब एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ भारत के भविष्य को तपती धूप में पुलिस वालों से मांग करनी पड़ रही है कि एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं, मांग करने के लिए अंदर एंट्री दे दे। इतने आश्वासन मिल गए, हायर अथॉरिटी से बातचीत हो गई, लेकिन उसके बावजूद परिणाम क्या है? परिणाम स्वरूप आपके सामने यहाँ पे मौजूद है निष्कर्ष के नाम पे। कुछ वहाँ पे बात जरूर पता है, वहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पर हमारे को भेजने की बात हो रही है। एक फीमेल गई है, एक मेल जाएगा हमारा, उससे बात करके बात पता चल रही है। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, आराम से। हम नहीं चाहते हैं कि एसएससी वाले और हमारे जो पुलिस के हमारे जवान हैं वो परेशान हो इस चीज़ में। हमारे कैंडिडेट, हम स्टूडेंट बच्चे हैं, हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत करते हैं। अब धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं सर? धक्का मुक्की मत करिए, बात ऐसे मत बढ़ाइए सर। हाँ जी, कोई नहीं। आपको यहाँ धूप में प्रॉब्लम है? नहीं ना, कोई नहीं सर, बस 2 मिनट लेंगे। आप इधर आ जाइए, कैमरा से होगी यहाँ पे पूरा दिखाए कि आखिर इतने बच्चे और उसके बावजूद ये हालत हो रही है। हाँ जी, बताइए। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई करने में बिलीव करते हैं। हम भी यहाँ पे ऐसे धूप में खड़े रह के धक्के नहीं खाना चाहते हैं, और हम ये भी नहीं चाहते कि कोई अनुशासनहीनता हो यहाँ पे, पुलिस वाले परेशान हो। पुलिस वाले भी सुबह 8 बजे हमारे से पहले आके खड़े हो गए थे। अब हम कंटिन्यूसली यहाँ पे आने वाले हैं नेक्स्ट 24 अक्टूबर तक हम हर रोज़ आएंगे, हर रोज़। और ये जो बच्चे हैं 50 बच्चे आ जाएँ, ये स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती रहेगी हमारी, और ये 500 बच्चों तक, 1000 बच्चों तक भी जाएगी। सब बच्चे आने के लिए एग्रीड हैं, सब बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कोई भी परेशान हो इसमें। ये एक जेन्युइन इशू है, इसको
कंसिडर किया जाए और रिजल्ट रिवाइज किया जाए जल्दी से जल्दी, और मेंस के लिए सबको एक इक्वल फेयर चांस दिया जाए और हम आराम से एक फाइट करें और जो डिजर्व करता है वो सिलेक्शन ले लें, जो और डिजर्व करता है वो सिलेक्शन ले ले। और इनकी मैं एक और बात बताऊंगा है, इन लोगों ने जो एसएससी के टॉप टीचर्स और जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उन तक भी अपनी मांग रखी है, ताकि उनका भी शायद से थोड़ा सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और जो उनका थोड़ा स्टूडेंट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है उसकी वजह से शायद इनको थोड़ा सहयोग मिले। अगर मैं गलत ना कह रहा हूँ तो, है ना? टीचर्स की भी काफ़ी इन्होंने लिस्ट निकाली, एमपीज और जो एमएलएस थे उनकी भी लिस्ट निकाली। कॉन्टैक्ट 11th को टीचर्स भी आएंगे। राकेश यादव सर से बात चल रही है, और अभिनय सर हमारे साथ हैं, आदित्य रंजन सर हमारे साथ है, गगन प्रताप सर हमारे साथ हैं, ऑली बोर्ड प्लेटफॉर्म हमारे साथ है, टेक्स्ट बुक हमारे साथ है, अड्डा हमारे साथ है, इनके साथ हाँ। यही चीज़ है। ऑली बोर्ड वाले ने तो आके फर्स्ट डे पे ही हमें 27th को जब हम यहाँ पे आए थे उन्होंने आके हमें ज्वाइन किया और पूरा सपोर्ट किया। तो अभी टीचर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, वो जैसे ही हम उन्हें इन्वाइट करेंगे वो आएंगे और फुल सपोर्ट है उनकी तरफ से। बाकी आने वाला समय ही बताएगा कि इसका जो फॉलोअप होने वाला है, इसका जो रिजल्ट आने वाला है, कुछ उम्मीद है कि कुछ आपको जस्टिस मिलेगा या इस पे स्टेप्स उठाए जाएंगे? उम्मीद की अगर बात की जाए तो उम्मीद तो बिल्कुल है नहीं वैसे, लेकिन हमको अपने एंड से जो एफर्ट लगाना है हम वो कर रहे हैं। इसमें एक बात और मैं डालना चाहूँगा कि एसएससी का जो बिहेवियर है यहाँ पे, कि हमसे बात करने के बजाय हमको रोक रहे हैं। ये इस बारे में ना कोई एक्नॉलेजमेंट है, आयोग की जो साइट है उस पर ना कोई भी बात नहीं बताई नहीं गई है, और हमसे मिलने को भी वो नहीं है रेडी। तो ये जो बिहेवियर है काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रशासनिक बिहेवियर में बहुत बेकार बिहेवियर है, लेकिन बिल्कुल लेकिन तब भी जो कैंडिडेट्स हैं, जो मतलब जो जिनको लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए था, वो तब भी यहाँ पे आएंगे। मैं खुद आया हूँ यहाँ पे, मैं जॉब में हूँ लेकिन मैं लीव लेके यहाँ पे आया हूँ। एंड मैं आऊँगा यहाँ पे। अभी तो हमने आज कल एंड उसके बाद का प्रोग्राम है, लेकिन हम उसके बाद भी आते रहेंगे, जैसे भाई साहब ने कहा 24 तक हम आते रहेंगे यहाँ पे। हमको बस एक बार मिल के बात करनी है एंड हमको अपनी बात पहुँचानी है। हमको एक सोल्यूशन चाहिए, एक ऐसा कि मतलब जो कट ऑफ आपको जैसे बताई दिया है कि जो कैंडिडेट्स पास किए गए हैं बहुत कम पास किए गए हैं, तो एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स कम से कम पास किए जाएं ताकि उनको मेंस देने का मौका मिले। तो यही हमारी वो है मांग, एंड उसके लिए हम यहाँ पे आते रहेंगे। जैसे एक बात और भी है, मेंस एग्जाम से पहले भी ये जो लास्ट डेट है तब भी आएंगे। तो जहाँ एक तरफ अभी हमने फिर बात करी थी, इन लोगों को बस एक उम्मीद है, और उम्मीद की वजह से ये मेंस से एक दिन पहले 24 अक्टूबर को भी आएंगे। सैकड़ों की तादाद में अभी बच्चे इधर मौजूद हैं, और भी देश के कोने से बच्चे आ रहे हैं, और मात्र एक टेलीग्राम का ग्रुप था जिसके सहारे इन सब ने अपने आप को एक दूसरे को कनेक्ट किया। कुछ उम्मीद है भैया कि क्या होगा, कोई स्टेप उठाया जाएगा? क्योंकि अथॉरिटी मिलकर भी आश्वासन देके खोखला बना रही है हर चीज़। ऐसे हम पिछली बार भी आए थे, उन्होंने हमें मना करके मतलब बोला था कि हम मीटिंग करेंगे 2 से 4 दिन के अंदर, फिर हम आपको बताएंगे। हम गए तो उन्होंने वहाँ पर हमें बोला कि ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। एसएससी ने आज तक 8.4 टाइम्स बच्चों को नहीं लिया था, हमेशा वो 15 गुना, 12 गुना, 16 गुना, 20 गुना तक भी ले रखा है 1-2 बार तो, और इस बार उन्होंने इतना कम लिया। तो बस हम यही चाहते हैं कि एसएससी अपना रिवाइज रिजल्ट करे और 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाए। ये स्टूडेंट इश्यूज़ को लेकर हर बार पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और गवर्नमेंट, मैं आपके हिसाब से जानना चाहता हूँ क्यों इतना लाइटली लेते हैं ऐसे? क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर एसएससी बिल्डिंग के बाहर आ रहे हैं, क्यों इतना लाइटली इन इश्यूज़ को लिया जा रहा है? कुछ आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट की गलती है, सिस्टम में फॉल्ट है, या गवर्नमेंट ही कुछ ऐसा मतलब आपको लग रहा है? क्या लग रहा है इसके बारे में? मुझे लग रहा है कि शायद वो बच्चों की समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्या, वो अपनी ही चलाते हैं, अपनी मन की मर्जी कर रहे हैं। वो जैसे कर रहे हैं, कभी वो 8 गुना बुला रहे हैं, अगली बार होगा वो 2 गुना ही बुलाएंगे, तो हम क्या करेंगे फिर? जो इस बार बच्चे क्लियर करे हैं वो भी तो अगली बार उन्हें देना होगा, या फिर जो तैयारी कर रहे हैं वो आगे देंगे, तो कैसे कर पाएंगे? इतना टफ कॉम्पिटिशन। वो 75% है इस बार जो कट ऑफ गई है, 75% मार्क्स लाना इतना ईजी बात नहीं है, कोई भी ऐसी आकर नहीं ला सकता है। तो हम बस यही चाहते हैं रिवाइज रिजल्ट करें। 100 बात की एक बात जो मैं कह रहा था, ये स्टूडेंट लाइफ है, ये स्टूडेंट इश्यूज है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आप कुछ कहना चाहते हैं सर? आपका नाम भैया? सत्यम कुमार ज्योति। सत्यम जी, कहाँ से आए हैं आप? जी हाँ, मैं बिहार से आया हूँ। क्या लग रहा है, स्टूडेंट इतना बड़ा इशू हो गया, सारे स्टूडेंट्स आ रहे, लेकिन अभी भी लाइटली क्यों लिया जा रहा है इस इशू को? और कुछ उम्मीदें हैं स्टूडेंट्स की? देखिए, उम्मीद है तभी तो हम लोग यहाँ पर आए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। 2 बार आ चुके हैं, 2 बार से कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है। हर बार मैनेजमेंट यही चीज़ आश्वासन ही दे रहे हैं कि बस वेट कीजिए, कुछ दिन में कुछ अपडेट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई अपडेट भी नहीं आ रहा। कई सारे टीचर से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि ठीक है आप लोग करो, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन हाँ, मे भी आगे कुछ हो सकता है।
सकते हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा क्या कि इनके ये जो बड़े मुद्दे हैं, इनके ये जो मुद्दों को ये अब एसएससी हेडक्वार्टर में ले आए, उसका कोई समाधान निकलेगा, या वही जो सनी देओल की मूवी में कह रहे थे तारीख पे तारीख, या फिर वही झूठे खोखले आश्वासन मिलते रहेंगे इन लोगों के दिल को चंद लम्हे के लिए हल्का। आप कहाँ से आई हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। मैम, इतना बड़ा स्टूडेंट इशू हो गया है, क्या अभी भी सिस्टम हो गया या अथॉरिटी हो गई इस इशू को लाइटली ले रही है? क्योंकि मैं सुन रहा हूँ आश्वासन मिल रहे हैं, वादे हो रहे हैं, लेकिन कोई कुछ ऐसा कंक्लूजन नहीं निकला है। क्या लग रहा है ये? हाँ, ये लाइटली ले रहे हैं। इनको नहीं लग रहा है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुई है जी। हमें आश्वासन दिए जा रहे हैं, हमारी बात सुनने की कोशिश नहीं की जा रही है। हमारी एक पीसफुल रिक्वेस्ट है कि हमें एटलीस्ट चेयरमैन सर के सामने बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए कि ये एसएससी ने जो ये डिसीजन लिया है 8.4 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई करने का, ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी डिसीजन है। मिनिमम 15 टाइम्स कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए, जैसा हर साल मिलता है। हम ऐसा कुछ भी डिमांड नहीं करें। हमारे रिजल्ट के जस्ट बाद CHSL का रिजल्ट आया है, वो भी एसएससी सीजीएल ही कंडक्ट कराती है। उसमें उन्होंने 10 गुना बच्चे लिए हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में जहाँ अच्छी वैकेंसी थी, नॉर्मली जब कम वैकेंसीज होती है फिर भी वो 12 से 15 क्वालिफाई कराते ही हैं। तो फिर इस बार 8.4 क्यों कराया? हमें जवाब तो दीजिए। आप तो हमारी बात भी सुनना नहीं चाहते। हम कोई भी अनजस्ट डिमांड नहीं कर रहे हैं। हर एक बच्चा जो यहाँ है वो सब डिजर्विंग है मेंस में बैठने के लिए। बस हमारी यही डिमांड है कि चेयरमैन सर हमारी बात सुने और प्रीलिम्स का हमारा रिजल्ट रिवाइज हो। हमें मेंस में बैठने का मौका चाहिए, हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं। अभी मैं ये भी देख रहा हूँ कुछ टीचर्स भी अभी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने वाले इन द कमिंग टाइम, और मेंस शायद 24 या 25 अक्टूबर से स्टार्ट है और 24 तक आप प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो कुछ आखिरी दिन तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिल जाता, जब तक हमें कोई जवाब नहीं मिल जाता चेयरमैन सर की तरफ से कि ये डिसीजन क्यों लिया गया। आपने कहीं मेंशन नहीं किया ना इस बारे में कि हम 8.4 लेंगे, 7.5 लेंगे। अगर हम आज नहीं ये बात करते अपने रिजल्ट के लिए, हम डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो कल को आप इससे भी कम क्वालिफाई करोगे, तब कौन बोलेगा? ये तो बिल्कुल इनजस्टिस होती है ना बच्चों के साथ। हम मेहनत करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं कि हमारा रिजल्ट में नाम आए, मेंस में बैठे। हर एक बच्चा जो प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट कर रहा है वो आखिरी दिन तक मेंस की तैयारी कर रहा है। कुछ एक्सपेक्टेशंस है आने वाले टाइम पे सिस्टम से या फिर एसएससी के भी? हम तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ही रखेंगे कि सर को बात हमारी सुननी चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल पॉजिटिव है कि रिजल्ट आएगा, एक बार चेयरमैन सर तक हमारी बात पहुंच जाए। हम यहाँ बात पहुंचाने आए और जब तक नहीं बात पहुंचेगी हम तब तक रोज आएंगे अपनी बात पहुंचाने के लिए। आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं हर्ष सिंह तोमर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, एसएससी CGO कॉम्प्लेक्स, अखबार, दिल्ली।